मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो मैं भी आती हूँ। क्या मेहता साहब के घर पे? नहीं नहीं, नीचे कंपाउंड में बैठने हैं। मस्त गुलाबी ठंडी है तो मजा आएगा। तू नीचे कंपाउंड में अकेली बैठेगी? अरे नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा महिला मंडल नीचे मिलने वाला है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, टप्पू सेना भी मिलने वाली है। हाँ? तो चलो साथ में जाते हैं। हाँ चलो। तारक, क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं नहीं यार अंजलि, वैसे ही सोचा था। व्हाट अ टफ डे इट वाज। और इस चाचा जी का टेंशन दूर हो गया, थैंक गॉड। हाँ तारक, ये बात तो है, पूरी सोसाइटी टेंशन में आ गई थी। अच्छा तारक, घर का सारा काम खत्म हो गया है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये चाबी लो। कहाँ जा रही हो? एमएमजीएम में? मतलब? महिला मंडल गॉसिप मीटिंग में। जी हाँ, पर हम महिलाएं गॉसिप नहीं करते, हंसी मजाक करते हैं। ओह, यानी कि एमएमटीपीएम। मतलब महिला मंडल टाइम पास मीटिंग में। तारक, अरे बाय द वे, आप एसएसजीएससी जाओ ना, तब घर की चाबी मुझे देके जाना। एसएसजीएससी? सोडा शॉप गपशप सेंटर। अरे अंजलि भाभी, जेठा भाई, महिला मंडल की मीटिंग में जा रहे हैं? हाँ आपको कैसे पता? वो दया भी अभी घर से निकल ही रही है। ओ, तो मैं जाती हूँ, आप आइए। अरे मेहता साहब, अब क्या हो गया? कुछ नहीं। थैंक गॉड जेठालाल, मुझे लगा कि कोई नई मुसीबत नहीं आ गई हो। अरे शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब, मुसीबत का तो नाम ही मत लो। ये पूरा 2011 मुसीबतों और हंगामों से भरा पड़ा था, और कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए अभी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2012 मस्त एकदम कोरा जाए। और जेठालाल, मैं तो कहता हूँ स्वयं के लिए नहीं, हमें पूरे देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि 2012 जो है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। ये महंगाई खत्म हो जाए, ये भ्रष्टाचार न रहे। भाई ये जो रुपए की हालत हो गई है, डॉलर के सामने इस कदर गिर गया है कि पूछो मत। हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, हमारे देश के नेता थोड़े से ठीक हो जाएं, और मैं तो कहता हूं कि देश की जो राजनीतिक स्थिति है उस अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? थैंक यू। एक आइडिया चाहिए था मेहता साहब। किस बारे में? एक मिनट। हाँ छोटी बोलो। नहीं नहीं, सोडा शॉप पे आ रहा हूँ यार। हाँ नहीं, मैं और जेठालाल साथ में, हम दोनों आ रहे हैं। ओके। किसका? सोडी का फोन था? नहीं, भिड़े का। अरे अभी आपने बोला हाँ बोला सोडी, तो फिर पूछा क्यों तुमने? क्या कर रहा था सोडी? वही कि सोडा शॉप पे सब इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा आते हैं। ठीक है चलो। पर तुम कुछ कह रहे थे ना? उधर ही बात करते हैं ना, चलो आओ। अच्छा चलो, ओके। पर क्या बात है ना, 2011 खत्म भी हो गया और नया साल भी शुरू हो गया। यूं गया। यस। दया भाभी बहुत खुश नजर आ रही है आप। क्या बात है? देखो, आपको तो पता है ना, घर में कितने दिनों से टेंशन था। अभी बापूजी मिल गए हैं तो हम सब लोग घर में एकदम खुशहाल हैं। बरोबर है, बरोबर है। चाचा जी बहुत टेंशन में रहे होंगे नहीं? दया भाभी, मैं क्या कहती हूँ, आप लोग चाचा जी को लेकर कहीं बाहर जाइए ना, किसी हिल स्टेशन। वाह, क्या मस्त आइडिया है। तो मेरे पास भी एक मस्त आइडिया है। क्या? सिर्फ हम लोग ही क्यों, हम सब मिलकर जाते हैं, मजा आएगा। हे, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एक्चुअली काफी दिन हो गए ना कि हम सब लोग मिलकर कहीं घूमने नहीं गए हैं। हाँ तेज, ये चलो ना कहीं जाते हैं, बच्चों को भी मजा आएगा। हाँ ये बात तो है। वैसे हमेशा हम लोग बस प्लान ही करते हैं और हमारे पति उसे कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, पतियों की बड़ी तारीफ हो रही है भैया। हेलो महिला मंडल, गुड नाइट। गुड इवनिंग जेठा जी। लेकिन अभी तो नाइट है, तो इवनिंग क्यों? गुड नाइट बोलते हैं ना बबीता जी। कोई बात नहीं, आप बोलते हैं गुड इवनिंग तो गुड इवनिंग, उसमें क्या? नहीं नहीं जेठालाल, गुड इवनिंग ही बोलते हैं। हाँ वही बोला बबीता जी ने। सॉरी, आप लोग क्या कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, हमने आके आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया?
ओ कम ऑन, हम लोग कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे थे। हम लोग ऐसे ही कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब सारी महिलाएं कहीं घूमने जा रही हैं? हाँ? नहीं, सिर्फ महिला मंडल नहीं, हम सब मिलकर कहीं घूमने जाए ये बात कर रहे थे। ये अच्छा है, मैं सबको पिकनिक पे लेके जाता हूँ। एकदम डिफरेंट आइडिया। जेठालाल चले? हाँ, किधर? अब्दुल की दुकान पे। ओके, गुड इवनिंग। नहीं जेठालाल, गुड इवनिंग नहीं, अभी गुड नाइट बोलते हैं। क्यों? अरे भाई, जब मिलते हैं तो गुड इवनिंग और जब जुदा होते हैं उस वक्त गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जेठालाल यार, तुम्हें दोस्त पे यकीन नहीं है? तुम बबीता जी से कंफर्म कर रहे थे? नहीं, वो बबीता जी को अच्छा लगे इसके लिए। अच्छा अच्छा। जोड़ी भाई, आदि भाई लो थोड़ा। और भाई, वाह, अय्यर भाई को दे। ये लीजिए अय्यर भाई। थैंक यू अब्दुल। अरे भाई, इधर भी दे दो अब्दुल। हाँ देता हूँ। ये लो, आगे हाँ, लाओ लाओ, लीजिए मेहता साहब। हाँ धन्यवाद, ये लो। लावा अब्दुल, मेरे लिए भी ग्लास बना। हाँ बनाता हूँ भाई। क्या आदि भाई, जरा पोपट भाई को। हाँ दो। लाओ भाई लाओ। क्या आती भाई, आप भी। आदि भाई, पोपट भाई को पास कीजिए। हाँ दो। भाई क्या कर रहे हैं आप? ये अब्दुल भाई मेरे लिए सोडे का ग्लास बना के दे रहे हैं और आप है कि ग्लास मुझ तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, बीच में ही गटक ले रहे। पोपटलाल, सोडे सोडे पे लिखा है, पीने वाले का नाम। क्या बात है, सब पिए सोडा और पोपटलाल चुकाए दाम। अरे मेहता साहब, मैं क्यों चुकाऊं दाम? भाई कैंसिल करो भाई, ये सब कैंसिल। अरे पोपटलाल, मेहता साहब मजाक कर रहे भाई। हाँ हाँ पोपटलाल, अरे तुम पैसे नहीं चुकाओगे भाई? हाँ, पैसे भिड़े चुकाएगा। मैं क्यों दूंगा, मैं क्यों दूंगा? अरे भिड़े, जेठालाल मजाक कर रहा है। जेठालाल, तुम्हारी मजाक करने की आदत कब जाएगी? ठीक है भाई, ठीक है, चलो अभी मजाक बंद। अभी मैं एकदम बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि पिछले 2 दिन में मेरे बापूजी के साथ जो कुछ हुआ उसमें आप सब ने खड़े पगे रह के मेरे जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा जो साथ सहकार दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जेठा ब्रा, हम सारे गोकुल धाम वाले तुम्हारा थैंक यू स्वीकार करते हैं भाई, और साथ में इट्स अवर प्लेजर। वाकई जेठालाल, चाचा जी के पोस्टर छपना, उनका लापता हो जाना काफी मुश्किल घड़ी थी तुम्हारे लिए। ऊपर वाला महंगी घड़ी सभी को दे, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को न दे। क्या बात है अब्दुल? हाँ, तो गोकुलधाम सोसाइटी के पुरुष मित्र मंडल को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि मेरा जीवन की इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं आप सबको सहकुटुंब एक पार्टी दूंगा। अरे वाह जेठा भाई, क्या बात है, पार्टी, मजा आ जाएगा। और जेठा ब्रा, मैं क्या कहता हूँ, और जम के इस बार करते हैं कैरम की पार्टी। वो पूरे परिवार वालों को पार्टी देना चाहता है, तो कैरम की पार्टी नहीं हो सकती ना? कोई दूसरी पार्टी सोचते हैं ना, पाव भाजी मंगाते हैं। बैंक्वेट हॉल पे कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ यार, इसमें ऐसा करते हैं। एक मिनट, अरे भैया मेहता साहब कुछ कह रहे हैं। जिसे पार्टी देनी है उसे तय करने दो ना, क्या पार्टी देनी है। हाँ भाई जेठालाल, तुम्हें जिस तरह की पार्टी देनी हो तुम पार्टी दो, हम तुम्हारी पार्टी में पार्टिसिपेट करेंगे। हिस्सा लेना, हिस्सा लेना।
जेठा भाई हम सभी तैयार हैं पार्टी लेने के लिए। बिल्कुल। अरे नहीं, कैंसल कैंसल कैंसल। अरे पप्पू, तू कैंसल 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 क्यों बोल रहा है? वो भी अय्यर की आवाज में। अरे भाई सोडी, मैंने कैंसल कैंसल नहीं बोला है, ये अय्यर भाई बोल रहे हैं और वो भी खुद की आवाज में। अय्यर क्यों? क्योंकि जेठालाल तुमने बहुत छोटा बात कर दिया। मैंने क्या छोटी बात कर दी? हम तुमसे पार्टी नहीं ले सकते। अरे लेकिन क्यों? क्या क्यों? देखो जेठालाल, हमने तुमको इस टेंशन में इसलिए साथ नहीं दिया कि चाचा जी तुम्हारे बाबूजी है। तो कि जेठालाल चंपक चाचा हमारे भी चाचा जी हैं और चंपक चाचा जी को हम अपने पिता समान मान देते हैं। जितना फर्ज तुम्हारा उनके प्रति है उतना ही फर्ज हमारा भी उनके प्रति है। इसलिए हमने जो कुछ भी किया है वो हमारे चाचा जी के लिए किया है। इसलिए जेठालाल हम यह पार्टी नहीं ले सकते। वैसे जेठालाल देखा जाए तो अय्यर बात बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मेहता साहब, आप क्या अय्यर की चालू गाड़ी में चढ़ बैठे? अरे इसकी गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। उतरो उतरो उतरो। नहीं मेहता साहब, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे मैं तो कहता हूँ कि हम सभी को अय्यर की गाड़ी में चढ़ना चाहिए। जेठालाल, अगर तुम पार्टी दोगे तो हम भी तुम्हें पार्टी देंगे, हमारे चाचा जी की मिलने की खुशी में। हाँ, पॉइंट। और जेठापरा, आमने सामने पार्टी फिट्टोस। हाँ, वैसे पार्टी का नुकसान हो रहा है, पर इन सब की बात भी सही है। तो भाई जेठालाल, ये तय रहा कि तुम्हारी पार्टी का प्रोग्राम कैंसल। अरे तुम लोग क्या ये अय्यर भाई की पिपुड़ी के सुर में सुर मिला रहे हो? अरे भाई मैं खुशी से पार्टी देना चाहता हूँ। देखो जेठालाल, तुम अगर एक और नया इलेक्ट्रॉनिक शॉप शुरू करते और हम लोगों को पार्टी देते तो हम लोग खुशी खुशी पार्टी लेते। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है। हाँ जेठालाल, अय्यर सही बोल रहा है। हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया दोस्त। जेठापरा, वो हमने तो हमारा फर्ज निभाया यार। इसलिए जेठालाल, आइंदा ऐसा छोटा बात करके हम सब लोगों का इंसल्ट मत करना प्लीज। अभी चल दे, चलो चलो दोस्तों। ऊपर में वो आपका सोडा बाकी रह गया। छोड़ भाई, अब क्या दे रहा है सोडा? छोड़, नहीं पीना। चलो ठीक है, चला चला। मेहता साहब, जेठालाल, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन देखो अय्यर भी बात गलत नहीं कह रहा है। चाचा जी के मिलने की खुशी में हम लोग पार्टी ले, अच्छा नहीं लगता। हाँ आया। आओ। ये आज अय्यर भाई को अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आया। सभी लोग बेचारे तैयार थे। ये अय्यर भाई की वजह से मेरा पार्टी देने का प्लान पूरा चौपट हो गया। जेठा भाई सोडा का? अरे नहीं पीना है भाई सोडा। अरे जेठा भाई, सोडा का गिलास आपके हाथ में रह गया है। लगता है अय्यर भाई की वजह से जेठा भाई परेशान हो गए। अय्यर भाई जेठा भाई के निशाने पर है। अब जेठा भाई क्या करते देखते। दादाजी, आप गाड़ी के डिक्की में बंद तो आपको डर नहीं लग रहा था? हाँ, शुरू में डर लगा था, लेकिन टपुड़ा, डर हमेशा हमारे मन में होता है और मन अगर हमारे काबू में हो तो हम हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं। और बेटा, मुझे तो पता था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद गाड़ी की डिक्की खुलेगी। ये अय्यर का गाड़ी के डिक्की में बंद करने की जरूरत है बापूजी। क्या हुआ टप्पू के पापा? दीवार में उखड़े कलर की जैसे आपका मूड क्यों उखड़ा उखड़ा है? क्या बोल रही है तू? सॉरी, ये तो टीवी सीरियल में ये डायलॉग सुना ना तो जरा मुंह पे आ गया। अरे जेठिया, क्या किया अय्यर ने? अरे बापूजी, अभी सोडा शॉप पे अय्यर भाई ने मेरा उत्साह पे सोडा फेर दिया। मतलब पानी फेर दिया। मतलब अय्यर अंकल ने आपके ऊपर पानी उड़ाया? नहीं बेटा, ये कहावत है। अरे भाई बताना, क्या किया क्या अय्यर ने? बापूजी, जैसा हम लोगों ने नक्की किया था कि सोसाइटी वालों ने हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, तो हम लोग उनको एक पार्टी देंगे। हाँ, तो ये बात मैंने उनको बताई कि
सभी लोग पार्टी का सुन के खुश हो गए थे, तैयार भी हो गए थे पार्टी लेने के लिए, लेकिन अय्यर भाई ने पूरे प्लान का पंचर कर दिया और सब लोग अय्यर भाई की बातों में आ गए। ये अय्यर भाई ने बहुत गलत किया। तो बहू जेठिया, मुझे लगता है कि हमें अय्यर की भावना समझनी चाहिए। बापूजी, देख जेठिया, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सोसाइटी वालों ने हमारा साथ दिया और उसका बदला चुकाने के लिए तू सब लोगों को पार्टी दे, ये तेरी अच्छी भावना है। लेकिन अय्यर की बात भी सही है, उसकी बात में सोसाइटी की पारिवारिक भावना है, अपनापन है। अरे जेठिया, आज के कलयुग में लोग अपने माँ बाप के प्रति अपना फर्ज भूल रहे हैं, वहाँ अपनी सोसाइटी वाले पड़ोसी धर्म को अपना फर्ज समझते हैं। अरे इससे बड़ी सतयुग जैसी बात और क्या हो सकती है? तुझे तो अय्यर और सब सोसाइटी वालों पे गर्व होना चाहिए। बापूजी, मेरी माँ भी हमेशा कहती है हमारे रिश्तेदार भले अच्छे ना हो लेकिन पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। यस, वी आर लकी। हमारी पूरी गोकुलम सोसाइटी हमारे बेस्ट पड़ोसी है। बापूजी, आपकी बात सच है, लेकिन अभी सोसाइटी वालों ने हमारी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं सबको पार्टी दूं। बापूजी, मैं सबको पार्टी दे के रहूंगा। लेकिन जेठिया, बापूजी प्लीज आप इसमें कुछ मत बोलिए, मुझे पार्टी देने दीजिए प्लीज। तुझे जो ठीक लगे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। लेकिन पापा, सभी ने तो मना कर दिया है, फिर आप पार्टी कैसे दोगे? वो मैंने सब सोच लिया है, सुनो। टुप्पू के पापा, मस्त आइडिया है। टुप्पू के पापा, ऐसा तो मेरा सुंदर वीरा ही सोच सकता है। ये आइडिया आपको सुंदर वीरा ने दिया ना? सॉरी, लेकिन गलती से ये आइडिया मुझे ही आया है। अरे जेठिया, लेकिन ये सब कुछ तू एक रात में करेगा कैसे? बापूजी, वो सब कुछ मैंने सोच लिया है, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इसमें मुझे कामयाबी मिले। हाँ, विजय भव। थैंक यू बापूजी। पापा, मैं अब भी कभी कंप्यूटर में मैटर रेडी कर देता हूँ और आपको सैंपल प्रिंटआउट दिखा देता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ। चल जेठिया, मैं सोने जाता हूँ। शुभ रात्रि बापूजी। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। टुप्पू के पापा, ये पूरे प्लान में मुझे क्या योगदान देना है? दया, इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए तेरा सबसे बड़ा, सबसे महत्व का योगदान होगा। बोलिए, जल्दी बोलिए, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं। इस प्लान को कामयाब करने के लिए दया, तुझे कुछ नहीं करना है, ना ही तो इसके बारे में किसी को कुछ बताएगी। यही तेरा सबसे बड़ा योगदान होगा इस प्लान के लिए दया। ये ऐसा कैसा योगदान? इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। यही दया, जिंदगी में कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत मुश्किल होता है। कर पाएगी तू? उठा पाएगी ये चैलेंज? ठीक है टप्पू के पापा, ठीक है, वादा रहा। थैंक यू दया, थैंक यू। हो गया वादा भी छोड़ा। हाँ। किसे फोन कर रहा है? योगदान। वो तो अभी से।
check and mate. हेलो हेलो बाघा। सेठ जी, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने मुझे मुबारकबाद देने के लिए ही फोन किया है ना? मुबारकबाद? आपको कैसे पता चला? क्या? कि मैं चेस की गेम में जीत गया। तू चेस खेल रहा था? किसके साथ? नटू काका के साथ? खुद के साथ। शाबाश, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अच्छा बाघा सुन, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। मैं अभी तुझे एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण काम सौंपने जा रहा हूँ। थैंक यू सेठ जी। आपको पता है, मेरा जन्म ही महत्वपूर्ण खासम खास काम करने के लिए हुआ है। बाकी ये आम काम तो मैं मजबूरी में करता हूँ। ओहो, लेकिन भाई मैं जो तुझे अभी काम सौंपने जा रहा हूँ ना, वो खास ही है। ध्यान से सुन। इस काम के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं चलनी चाहिए। नहीं होगी सेठ जी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं इस वक्त रूम में अकेला कोने में हूँ। सुन। एक मिनट सेठ जी। क्या हुआ? कोई आ गया? नहीं, मैं दीवार से थोड़ा दूर चला जाता हूँ। आपने सुना नहीं है, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए एक मिनट। हाँ सेठ जी, अब बोलिए। मैं दीवार से काफी दूर आ गया हूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी बोलूं मैं? सुन, ये जो काम मैं तुझे करने के लिए बोलने जा रहा हूँ, वो बहुत ही खानगी काम है। इसे तुझे बहुत ही चतुराई से करना होगा। ये काम समझ गया? नहीं। अरे तेरा ध्यान कहाँ है बाघा? ठीक है, अभी ध्यान से सुन, मैं फिर से समझाता हूँ। अरे सेठ जी, मैं तो समझ गया, लेकिन आप नहीं समझे मेरा मजाक। सेठ जी, आपने बात आधी की, तभी मैं पूरी बात समझ गया था। ये तो आपका मान रखने के लिए इतनी देर तक सुन रहा था। थैंक यू भाई। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, समझो आपका काम हो गया। अच्छा सुन, वो पोपटलाल का नाम कैंसिल कर देना। क्यों? कोई पुरानी दुश्मनी? अरे भाई, एक दो नाम नहीं होंगे तो किसी को हम पे शक नहीं होगा कि हमने ऐसा प्लान रचा है। आप बेफिक्र हो जाइए सेठ जी। सुबह सूरज उगने से पहले ये बाघा गोकुल धाम में आके अपना काम करके चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अब आप फोन रखिए सेठ जी, मुझे अपना सीक्रेट मिशन शुरू करना है। बेस्ट ऑफ लक मी। बेस्ट ऑफ लक। रख दिया। पापा, सिंपल प्रिंट। वाह वाह मेरे बेटे, शाबाश शाबाश टप्पू शाबाश। छाप दे, सब के सब छाप दे। ठीक है पापा। अय्यर भाई बहुत होशियारी मार के मेरा प्लान कैंसिल कर रहे थे ना। अब देखो मैं कैसे देता हूँ सबको पार्टी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बाघा भाई का फोन, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अरे उठिए, बाघा भाई का फोन है, लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। मुझे हाँ बाघा, क्या हुआ? शाबाश। अरे हाँ हाँ भाई, तुझे आना है। तुझे जहाँ पहुँचने को बोला है वहाँ वक्त पे पहुँच जाना। ओके। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या गड़बड़ हुई? मैंने अभी फोन पे बाघा को शाबाश ऐसा बोला, वो तूने सुना ना? हाँ। तो अगर उसने कोई गड़बड़ की होती
तो मैं उसको शाबाश ऐसा क्यों बोलता? मुझे लगा कि आपने शाबाश कटाक्ष में बोला होगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। करो और गड़बड़ करो। अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब कुछ हमारा प्लान के मुताबिक फर्स्ट क्लास हो गया है। तो मुबारक हो। थैंक यू। बस अब सोसाइटी वाले उठेंगे और धमाल शुरू। हाँ जी भावेश भाई, गुड मॉर्निंग। अरे मेरा प्रोग्राम संडे का बिल्कुल फिक्स्ड होता है। सारे अखबार पढ़ूंगा पहले, फिर खाना खाऊंगा और 2 घंटे तान के सोऊंगा। हाँ, अरे हाँ भाई, ग्रीन टी तो पी रही है, मेरे भाग्य में तो ग्रीन टी लिखी है, आपको बताइए। ओके ओके ओके। तारक, आपको ग्रीन टी पीनी थी? मैं तो आज मसाला चाय लेकर आई। क्या बात कर रहे हो? लाओ जल्दी लाओ। नहीं 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 तारक, आपके लिए मैं ग्रीन टी बनाकर लाती हूँ। नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। कैसे चल सकता? मैं एडजस्ट कर लूंगा। ओके, हाँ, कभी कभी एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। क्या कर रही हो? पहले चाय फिर पेपर। ये देखिए, किचन अप्लायंसेस पे सेल। अब क्या फायदा, पिछले हफ्ते तो कुकर ले लिया, 50% डिस्काउंट। अंजलि, जिंदगी में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए होता है, कभी पेपर भी पढ़ लिया करो। क्या हमेशा पैम्फलेट पढ़ती रहती हो? करेक्ट मिस्टर तारक मेहता, मैं भी आपसे यही कहती हूँ। क्या रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कभी पैम्फलेट भी पढ़ लीजिए। ये लो, ये एक और पैम्फलेट। आजकल पेपर में पेपर के पन्नों से ज्यादा ये पैम्फलेट आते हैं। अरे फाड़ क्यों देते हैं तारक? पढ़ने तो दीजिए। क्या पढ़ लेते हैं? फिर वही सेल, डिस्काउंट। ये एक और। 1 मिनट दीजिए दीजिए। अरे क्या दीजिए? क्या कर लोगी पढ़ के अंजलि? वही होगा, सेल, डिस्काउंट, कूपन। इनसे कभी किसी को फायदा हुआ है? कस्टमर को कभी कोई फायदा नहीं होता, मरता कस्टमर ही है। अच्छा, वैसे तो उसका नाम ही है कस्टमर, जो कष्ट से मरे। 1 मिनट, कहा ना दीजिए, मुझे पढ़ना है। फायदा क्या है पढ़ने दीजिए। लकी फैमिली फ्री कूपन। लकी लकी लकी। ओह माय गॉड तारक, देखिए आप इसे फेंक रहे थे। इंडिया के सबसे बड़े थीम पार्क में एक फैमिली को फ्री एंट्री। देखिए देखिए, फ्री एंट्री। अरे फ्री होने में क्या खुशी की बात है? मेरे वैसे ही जाने का मूड नहीं है अंजलि। आपका मूड हो ना हो, मेरा इस थीम पार्क में जाने का पक्का मूड है। चलेंगे, फिर कभी चलते हैं ना। फिर किसी दिन नहीं जा सकते तारक, ये ऑफर सिर्फ आज तक सीमित है। आज के दिन के लिए ही है ये ऑफर, हम आज ही जाएंगे। तारक, अपने घर के न्यूज़पेपर में ये लकी कूपन आया है, इसका मतलब है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के हर घर में ये कूपन आया होगा। तो भी ठीक है, तुम उनके साथ चली जाना। ओके? नहीं तारक, ये नहीं हो सकता। आप ही कहते हैं ना कि स्याही के बगैर कलम कैसे चलती है, तारक के बगैर अंजलि कैसे जा सकती है। तारक, कुछ भी हो जाए, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ओके ओके ओके। वाओ वाओ, आई कांट बिलीव दिस। थीम पार्क में फ्री एंट्री। पापा, बहुत मजा आएगा। यस। गोली बेटा, मैं तो किसी थीम पार्क में जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वहाँ किसी राइड पे बैठ ही नहीं पाऊंगा। हाँ हंस, तुम राइड पे नहीं बैठ पाओगे तो फिर थीम पार्क जाना कैंसिल। सही बात है। अरे ऐसे कैसे कैंसिल? पापा, आप कोई ना कोई राइड पर बैठ जाना, पर प्लीज चलिए ना। नहीं बेटा, मैं किसी राइड पे बैठ ही नहीं पाऊंगा, फिर दूर से देख के क्या मजा आएगा मुझे। पापा, हम लोग क्रिकेट देखने जाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में, तभी हम लोग थोड़ी प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। हम लोग तो खाली देख के एंजॉय करते हैं। तो जब हम लोग दोनों राइड्स में बैठे, तब आप खाली एंजॉय करना देख के। नहीं, हम थीम पार्क जाएंगे। मम्मी, पापा को समझाओ ना। अरे गोली, पापा ने कहा थीम पार्क जाएंगे। सच? यस। लव यू पापा, बहुत मजा आएगा। लव यू बेटा। अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? आप किसकी राह देख रहे हैं? टप्पू की। टप्पू क्यों, कहाँ गया वो? गया नहीं, मैंने उसको भेजा है चेक करने के लिए कि सब लोगों ने पेपर को दरवाजे से अंदर घर में ले लिया क्या नहीं। बहुत टाइम हो गया, अभी तक टप्पू आया क्यों नहीं? ओह टप्पू के पापा, भूल गए, आज संडे है। तो? अरे आज छुट्टी का दिन है। अरे आज सब लोग लेट उठेंगे। नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ मैं लेट उठता हूँ और किसी को हक नहीं।
मतलब और कोई लेट नहीं उठता है भाई। पापा पापा हाँ टप्पू, सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे से पेपर को घर के अंदर ले लिया है। शाबाश शाबाश टप्पू, मेरे टिपेंद्र जासूस, शाबाश। अब देखना दया, भिड़े को कूपन का पता चलते ही वो सबको साथ में ले जाने का प्लान बनाएगा। और भिड़े भाई का प्लान बनते ही आपका प्लान कामयाब हो जाएगा। यस, हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। भगवान जान क्या होगा। हाँ? नहीं, हो जाएगा। बबीता, आज संडे है, मैं बबीता को कहीं अच्छी जगह घुमाने को लेके जाता है। बबीता, कॉफी। थैंक यू। कॉफी। हाँ बबीता, या आज संडे है तो कोई तमिल मूवी देखने को चलते हैं। तमिल मूवी? अय्यर, तो इंग्लिश मूवी? नहीं मूवी नहीं, आज कहीं और चलते हैं। कहीं और? एक काम करो, तुम सोचो, मैं भी सोचता है। हाँ? यह क्या गिरा? लकी फैमिली फ्री कूपन। लकी 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 वीडियो गेम कंपनी की तरफ से यह लकी कूपन कुछ लकी फैमिली को न्यूज़ पेपर के साथ दिया जा रहा है। आपके पेपर में यह कूपन आया है, मतलब आप लकी कंपनी के लकी कूपन वाले लकी फैमिली हो, और आपको लकी कंपनी की तरफ से पूरी फैमिली को इंडिया के सबसे बड़े थीम पार्क में फ्री एंट्री मिलेगी। क्या बात कर रहे हो? दिखाओ। वाओ, थीम पार्क। ये पार्क तो पास में ही है। समथिंग अराउंड 20-30 मिनट्स के डिस्टेंस में। ग्रेट ना? और अगर देखो, ये सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। तो हमारा संडे का प्लान बन गया। हमें लकी कूपन मिला है, मतलब दूसरों के घर में भी लकी कूपन आया होगा। जेठालाल के घर भी आया होगा तो वो भी आएगा। नहीं नहीं, पहले देखने दो किसे हैप्पी फैमिली कूपन मिला है। क्या सोच रहे हो यार? हाँ? नहीं कुछ नहीं। ये कूपन सिर्फ आज के लिए वैलिड है, एंड आई डोंट वांट टू मिस इट। प्लीज कूल डाउन बबीता। क्या है, आज चक्रवर्ती ने ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रखा है। अभी वो मीटिंग है कि नहीं है वो पता चलने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। पर अभी तो मूवी जाने के लिए तैयार थे, तो सडनली मीटिंग कहाँ से आ गई? हाँ, लेकिन क्या है, मूवी के लिए सिर्फ 3 घंटे लगते हैं ना, और थीम पार्क में तो पूरा दिन चला जाएगा। अय्यर, आज संडे है। संडे को भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, लेकिन यू डोंट वरी, अगर जो आज पॉसिबल नहीं हुआ ना तो मैं कल का छुट्टी ले लेगा, हम कल चलेंगे। कल? हाँ। अय्यर, संडे आज है, और क्या पता सोसाइटी में दूसरे फैमिलीज को भी ये कूपन मिला हो, तो हम सब साथ में जा सकते हैं ना। यही तो प्रॉब्लम है। हाँ? नहीं मतलब क्या है, ये चक्रवर्ती ने संडे को मीटिंग रखा है तो प्रॉब्लम ही है ना। लेकिन तुम डोंट वरी, मैं ट्राई करता है, शायद मीटिंग कैंसिल हो जाए और हम लोग जा सके। तो फोन करो। हाँ? आज संडे है तो चक्रवर्ती लेट उठता है ना, मैं उसको बाद में फोन करता है। सोसाइटी में किस को कूपन मिला होगा, बहन वो जेठालाल को कूपन मिला है कि नहीं मिला है, ये जानने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को जाने का है कि नहीं जाने का है। काय म्हणतात आजच्या बातम्या? ते देवा, माधवी क्या करूं मैं इस पेपर वाले का? क्या करूं मतलब? महीना पूरा हो गया है, बिल दे दीजिए। इसे तो मैं एक पैसा नहीं देने वाला। शी, एक शिक्षक होकर दूसरे के पैसे हजम करने की बात करते हो? कमाल है।
रोज पेपर पढ़ते हो ना? लेकिन आज नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। का? आज के व्रत रखा है पेपर ना पढ़ने का? व्रत नहीं रखा है माधवी, उस पेपर वाले ने आज फिर से अपने घर पे मराठी पेपर की जगह पंजाबी पेपर डाल दिया है। हाँ? फिर से? मैं क्या कहती हूँ, आप अभी पंजाबी सीख ही लीजिए। हाँ, और फिर से ऐसी प्रॉब्लम हुई ना तो आप पंजाबी पेपर आराम से पढ़ सकते हो, मजे लेकर। हो कि नहीं का? हो। ये हो काय बोलते तू माधवी? ओ, मजाक कर रही हूँ। तुम्हें मालूम है ना, अगर सुबह सुबह मुझे पेपर पढ़ने को नहीं मिलता तो मुझे गुस्सा आता है। रविवार के दिन भी शांति नहीं है। कितना बेचैन हो रहे हो? पेपर अदला बदली हुआ होगा। जाइए सोडी भाई के घर जाइए, शायद हमारा मराठी पेपर उनके यहाँ आया होगा, वो लेकर आइए। सकाळ सकाळ मला कामाला लावलं याने। बाबा एक मिनट। वाव आई, हे बघ। लकी फॅमिली फ्री को हो बघा। लकी फैमिली फ्री कूपन। लकी वीडियो गेम की तरफ से आपको लकी कूपन दिया जाए। आपको लकी कंपनी की तरफ से पूरी फैमिली को इंडिया के सबसे बड़े ड्रीम पार्क में फ्री एंट्री मिलेगी। ये ऑफर सिर्फ आज तक सीमित है। चलो ना बाबा, चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा सुनो, लेकिन सोडी फैमिली को, ये उनके पेपर में आया है ना। बाबा हमें को मैं रख ले। कैसे? एक शिक्षक की बेटी को ऐसे बोलती हो? मेरा मतलब है हम ये कूपन वापस न्यूज़पेपर में रख दे। शाबाश, इसे कहते हैं शिक्षक की बेटी, बघितला? चांगलं कवर अप करते। मैं जाकर पेपर बदल के आता हूँ। मी काय म्हणते, अगर मराठी पेपर में ये कूपन नहीं आया हो ना तो पंजाबी पेपर खरीद कर लेकर आइए। वो 3 रुपए में पूरी फैमिली को अम्यूजमेंट पार्क में जाने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में। आहत कुठे? ये फ्री में कुछ नहीं होता है माधवी। वो क्या नहीं होता है? वो जमाना मार्केटिंग का है, मार्केटिंग के लिए लोग कुछ भी करते हैं। हम लोग नहीं 2 किलो पापड़ पे छोटी सी अचार की बोतल फ्री देते हैं, तसच से है। बराबर। ओहो ठीक है, अगर मराठी पेपर में ये कूपन नहीं निकला ना तो मैं पंजाबी पेपर खरीद कर लेके आऊंगा, ठीक है? शाबाश शाबाश। पार्क पे कितना मजा आएगा ना। हाँ। लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। मम्मी दरवाजा खोलो। ओए पुत्र, तेरी मम्मी नहा रही है। तो पापा तब तक डोरबेल बजाने वाला चला नहीं जाएगा। ओए पुत्र, उसके जाने से पहले तेरा प्यो जाके दरवाजा खोल देगा। वेरी गुड पापा। ओ बिड़ू तू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बीरा अंकल। गुड मॉर्निंग गोगी सिंह जी। गुरुचरण सिंह, गोगी उसका घर का नाम। हाँ भाई वही। हाँ तो गोगी सोडी, ये रहा तुम्हारा पंजाबी पेपर। तो बिड़ू, वो ट्यूशन के साथ साथ तूने ये काम भी शुरू कर दिया? क्या बेकार जोक मार रहा है यार। तो बीरा अंकल, मैं आपको बढ़िया सा जोक सुनाऊं? ओए होए गोगी बता, सुना सुना। एक दिन चंगू और मंगू जंगल में जा रहे थे, सामने आया शेर। मंगू ने शेर की आंखों में मिट्टी डाल दी और बोला कि चंगू भाग। तो चंगू ने कहा, मैं क्यों भागूं, शेर की आंखों में मिट्टी तो तूने डाली है। क्या बात है गोगी बता। और क्या सुनाऊं? नहीं पोट भर लो माझं। अच्छा ये रहा तुम्हारा पेपर, और मेरा मराठी पेपर तुम्हारे घर पे आया है क्या? पता नहीं यार। और बिड़ू वैसे भी तुझे पता है ना, और मेरे रोशन और मेरे गोगी पुत्र के लिए मेरे को प्यार करने में वैसे ही टाइम कम पड़ता है, तो फिर मैं पेपर पढ़ने में टाइम क्यों बिगाड़ूं? तो पेपर मंगवाता क्यों है भाई? ओए गैराज पे पढ़ने के लिए। ओए गोगी पुत्र, फटाफट चेक कर वो जो पेपर आया वो कौन सा पेपर? हाँ। पापा लगता है ये भीड़ अंकल का ही पेपर है। ये भीड़ अंकल। थैंक यू। अरे हाँ सोडी, तुम्हारे पेपर में से लकी फैमिली फ्री कूपन निकला है। इंडिया का सबसे बड़ा थीम पार्क है ना, वहाँ पे तुम्हारे फैमिली को फ्री एंट्री मिली है।
ओ तेरी, ओए होए, सबसे बड़े थीम पार्क का कूपन हमारे लिए, वो भी लकी। अरे फ्री कूपन तो मुझे भी मिला है। आओ थोड़ी। अच्छा तुम लोग फटाफट तैयार हो जाओ, नहा लो। मैं खुशखबरी माधुरी और सोनू को सुनाता हूँ। ओ पिड़ू, ओ मैं और गोगी पुत्र नहा ले, इसमें क्या खुशखबरी है जो तू जाके माधवी भाभी और सोनू पुत्र को सुनाएगा? हम तो रोज नहाते हैं। कमाल है पिड़ू, और छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशखबरियां ढूंढ लेता है। बल्ले बल्ले बल्ले। आई और कितनी देर बाबा, कभी आएंगे? आ जाएंगे ना बेटा। सोनू, हमारे पेपर में भी लकी कूपन आया है। अच्छा माधुरी, मैं सोसाइटी में जाकर सभी को पूछता हूँ कि किसके घर में लकी कूपन आया है, और अगर सबके घर पे आया होगा तो हम लोग साथ मिलके जाके एंजॉय करेंगे ना। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। अरे थोड़ी। भाई जीठिया, यहाँ से वहाँ घूम क्यों रहा है? शांति से बैठ जा। अबू जी अभी तक सोसाइटी में कुछ हलचल क्यों नहीं हुई? तू बैठ जा, हलचल हो जाएगी। बैठ जा। हाँ सोडी, अगर ये कूपन सबको मिला होगा तो मजा आ जाएगा। बहुत मजा आ जाएगा। अरे आतिफ भाई, आतिफ ब्रा, ओ जेठालाल, जेठा ब्रा। सोडी तू उन्हीं को क्यों बुला रहे जिनको मैं बुला रहा हूँ? तो बाकी सबको बुला ना। हाँ। और दादा साहब, चाचा जी, पप्पू, अय्यर अय्यर अय्यर, और जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बापू जी हमारा प्लान कामयाब हो गया। भिड़े सबको सोसाइटी कंपाउंड में बुला रहा है, मतलब सबके घर पे कूपन पहुंच गए। टप्पू के पापा, मैं बालकनी में जाकर भिड़े भाई को कह दूं हम लोग नहीं आ सकते। अरे तू ऐसे सामने से कहने जाएगी तो सबको हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चल जाएगा। हाँ, सॉरी। योगदान। तो चलो अभी हमारे प्लान के मुताबिक मैं दुकान जाने के लिए निकल रहा हूँ। आप सबको पता है ना क्या करना है? हाँ, तो मैं चलता हूँ बापूजी। दया, याद रहे जब तक भीड़े कूपन के बारे में ना बोले तुम्हें कूपन के बारे में कुछ पता नहीं है। पता है। अरे पता नहीं है मतलब मुझे पता है कि मुझे पता नहीं है। जी बराबर, जा जल्दी जा। मैं चलता। अरे भाई हमें भी कूपन आया है इंडिया के सबसे बेस्ट थीम पार्क के पूरी फैमिली के लिए एब्सोल्युटली फ्री कूपन। डन डन। हाँ, और ये ऑफर सिर्फ आज के दिन के लिए ही है। और यानी कि थीम पार्क जाने के लिए सभी को कूपन मिल गया। बल्ला बल्ला बल्ला। लेकिन मुझे तो कूपन मिला ही नहीं। अरे भाई अब्दुल, ये कूपन अखबार में आया इसलिए तुझे नहीं मिले, क्योंकि तेरा और अखबार का क्या लेना देना? अरे मेहता साहब, मेरा तो है ना लेना देना अखबार के साथ। मेरे तूफान एक्सप्रेस में भी कूपन नहीं आया है। तो तेरा और फैमिली का क्या लेना देना पोपटलाल? फैमिली कूपन है ये। भाई हंसने की बात नहीं है मेहता साहब, वो कूपन डालने वाले को ये बात पता है कि मेरी फैमिली नहीं है। आप भी कमाल करते हैं। अरे छोड़ो पोपटलाल, तुम मेरे साथ चल रहा, तुम मेरी फैमिली के मेंबर हो बस। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। और अब्दुल, तुम हमारी फैमिली के साथ आ जाना और दुकान से कुछ नाश्ते पानी के लिए ले लेना। आप भी यार। अरे पर जेठालाल एंड फैमिली कहाँ है भाई? हाँ, दया भाभी, जेठा भाई कोई भी नहीं दिख रहे। जेठालाल, उनको वो फैमिली फ्री कूपन तो मिला होगा ना? हाँ। अरे मिला होगा ना, हम सबको मिला है तो। नहीं, मुझे तो लगता है कि उनको फैमिली कूपन मिल गया है और वो लोग पार्क के लिए निकल गए। और क्या बात कर रहा है अब्दुल तू भी? और अपना जेठा भरा ऐसा नहीं है, वो यारों का यार है। वो सब अभी पूरी फैमिली ऊपर तैयार हो रही होगी। मैं क्या कहता हूँ, अभी सबको कूपन मिल गए हैं तो मेहता साहब मेरे ख्याल से हमें मिनी बस करनी चाहिए, नहीं? गुड, सब साथ चलेगा तो मजा आएगा। यस, गुड आइडिया। पिड़ू क्या मस्त आइडिया है यार। और मैं अभी जेरी के फादर को बोल देता हूँ मिनी बस के लिए। जेरी का फादर? वो जेरी का फादर यानी मेरा दोस्त बलविंदर सिंह। इनडायरेक्टली
हाँ बोल दे और जरा उसको बोलना भाड़े का भी जरा देख लेना। वो भाड़ा छोड़ना यार। छोड़ना मतलब भाड़ा नहीं लेगा? अरे भाड़ा तो लेगा पर बहुत कम लेगा, यारों का यार है। और जेरी के फादर और गोगी का फादर बोल रहा हूँ। हस्बैंड ऑफ रोशन बोल रहा हूँ, ये भी बता दो। वो कहता है भाई ओए अपने को एक मिनी बस चाहिए, और पंजाब नहीं जाना है, और मिनी बस में मैंने अकेले भी नहीं जाना है। तू सवाल बहुत करता है। ओए काम कर फटाफट। नहीं 15 मिनट में नहीं भाई, आधे घंटे के अंदर आइयो। क्या है ना, यहाँ की लेडीज है वो भी तो तैयार होंगी ना। आजा चंगा, सत श्री अकाल। अरे हाँ, तो जल्दी हम भी फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ। तो भी हमारे कूपन का क्या करें? फाड़ डालें? बबीता शांति रखो। ये जेठालाल फैमिली का अब तक कोई पता नहीं चला कि उनको कूपन मिला भी है कि नहीं मिला है। पर टप्पू को तो बताना पड़ेगा कि बस आ रही है। हाँ। टप्पू दया भाभी और जेठा ब्रो, ओए बस आ रही है, जल्दी तैयार हो के आ जाओ। तो भाई वो तो आ जाएगा तैयार होके, हम लोग तो तैयार हो जाते हैं। हाँ और पिड़ू आज का संडे तो मास निकलेगा, सब एक साथ मिलके जाएंगे थीम पार्क। चलो चलो। अरे सुनो देखिए मेरी बात सुनो, मैं नहीं आ पाएगा। अरे क्यों? क्या यार भाई, ये तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं आ पाएगा? मुझे पता ही था ये अय्यर पार्टी की खुशी के गुब्बारे में पनौती की पिन मारे गई। अरे क्या हुआ? देखो ना भाई जेठालाल, ये अय्यर भाई थीम पार्क में आने से मना कर रहे हैं। पर अय्यर ये तो बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं जाना है? मतलब क्या है, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम लोग एक रॉकेट बना रहे हैं दिवाली के लिए। कोई बात नहीं अय्यर भाई, पर बबीता जी आप तो आ रही है ना? अंजलि भाभी, अय्यर नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आ रही हूँ। अरे ओह नो, ये अय्यरड़ी हर बार मुझे नल रही है। इस अय्यर को तो यहाँ से उठाकर सीधा थम पार्क में फेंकना चाहिए। कहीं इससे मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? झूठ बोल रहा है या सच में मीटिंग है? क्या अय्यर भाई, आप भी हर बार आपकी वजह से बेचारे बबीता जी को अपनी खुशी का बलिदान देना पड़ता है। भाई जेठालाल, ये अय्यर भाई बहुत नसीब वाले हैं कि उनको बबीता जी जैसी पत्नी मिली है। पता नहीं मेरा ऐसा वक्त कब आएगा। अरे ये शुरू हो गए। अरे अय्यर यार देखो ना यार, तुम्हारी वजह से बबीता जी भी नहीं चल पा रही है, तो गलत बात है ना यार। चलो यार, क्या करते हो ऐसे? चलो प्लीज। मैं दादा, अगर जो इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होती ना तो मैं जरूर आता। मेहता साहब, अगर जरूरी काम है अय्यर भाई को तो फोर्स नहीं कर सकते ना। लेकिन जेठा भाई आप तो तैयार हो जाइए। तो मैं तो तैयार ही हूँ। तैयार हूँ मतलब इन कपड़ों में थीम पार्क में चलोगे? नहीं, मैं ऐसे कपड़ों में दुकान चलूंगा। दुकान मतलब तुम थीम पार्क में नहीं चल रहे हो? नहीं। क्यों? एक मिनट जेठा भाई, आपके घर के न्यूज़पेपर में वो फैमिली लकी कूपन नहीं आई? लकी कूपन? हाँ। एक मिनट। अरे बापूजी, बापूजी आपको बुला रहे हैं। बापूजी। हाँ बोलिए। बापूजी, हमारे पेपर में कोई लकी कूपन निकला है? नहीं। अरे चाचा जी, वो अखबार में ध्यान से देखा, ऐसा कूपन था, देखो ऐसा। अरे भाई आधे घंटे से पेपर ही पढ़ रहा हूँ, कोई कूपन नहीं आया। कोई कूपन नहीं आया? फिर तो जेठालाल तुम अनलकी हो। एक पेपर में लकी कूपन नहीं निकला तो मैं अनलकी। हाँ अय्यर भाई, आप भी कुछ भी बोलते हो। बबीता जी क्या है? ओके। जेठालाल, तुम सच में नहीं जा रहे हो? नहीं भाई, कूपन ही नहीं है तो कैसे जा सकते हैं हम लोग? अरे कोई बात नहीं जेठालाल, मायूस नहीं होते।
तुम्हारे पास लकी कूपन नहीं आया तो क्या हुआ, तुम हमारे साथ चलो। वैसे ये तो सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन तुम भी तुम्हारी फैमिली के साथ हमारे साथ आओ। तुम्हारे पूरे फैमिली का टिकट का खर्चा सोसाइटी के फंड से होगा। क्यों भाइयों, ठीक है ना? मंजूर है ब्रो। क्या दिक्कत है? भाई भिड़े, क्या फालतू बात कर रहा है तू? मैं क्या अपने टिकट का खर्चा नहीं निकाल सकता जो सोसाइटी के फंड की जरूरत पड़ेगी? तो फिर? अरे भाई मुझे कूपन मिला होता तो भी मैं नहीं आ सकता। क्यों, ऐसा क्या हुआ जेठालाल? अरे मेहता साहब, वो 2 दिन से बापूजी के टेंशन में मैं दुकान नहीं जा पाया, तो दुकान का काम भी थोड़ा बाकी है। और मेन बात, वो एक पार्टी के बाहर गांव से आ रही है, बहुत बड़ी डील है, इसीलिए आज संडे होने के बावजूद मैं दुकान जा रहा हूँ।